प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथी, कल है पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को आंदोलन की शुरुआत करने के लिए बुलाया गया और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतामढ़ी दरभंगा के सीमांचल क्षेत्र से आने वाले प्रमोद झा जी और साथ में गए थे पटना। क्या क्या हुआ इसकी चर्चा करता हूं विस्तार से। संख्या 50 से अधिक अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी आए हुए और इसमें वहां पर विचार चल रहा था कि आंदोलन की शुरुआत कैसे करें। इसके लिए प्रत्येक मुद्दा था कि यूनिवर्सल डिमांड हो और उम्र की बात की समाप्त किया जाए। तो वह मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में से जब बात की शुरुआत हुई, वहाँ पर जो हमारे साथ जितने भी साथी थे सभी इस बिंदु पर एक काम किए, एकजुटता के साथ थे। और तब हुआ कि भाई न्यूज़ 18 में इंटरव्यू दे करके और उसके बाद में हम लोग जिला कमेटी बना करके आंदोलन की शुरुआत कैसे किया जाएगा इस पर करेंगे विचार। वहाँ से हम लोग कारवा चलने लगा। न्यूज़ 18 के यहाँ कार्यालय में 2 बजे के आसपास पहुँचे और वहाँ पर क्या हुआ कि लोग बंटना शुरू हो गया। कोई कहता था 2 साल के लिए चाहिए, क्या जाने, कोई कहता था 5 साल के लिए चाहिए, कोई कहता था 10 साल के लिए चाहिए। अब एक मत नहीं हुआ। हम कहते थे कि उम्र की बात तक की समाप्त हुआ जाए। अब जो न्यूज़ 18 के संपादक है रजनीश जी, वो अभी किम करते विमूड हो गए, वो भी कंफ्यूज कर गए कि क्या कहा जाए। तो पहले तो यह हुआ, मैंने सोचा था कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए क्योंकि मैंने देखा कि संख्या जो है 10 वर्ष से अधिक के कम वाले में ज़्यादा संख्या थी। बहुत डिस्कस होने के बाद मैंने कहा कि सर 2 जगह इंटरव्यू की व्यवस्था कर लिया जाए, इन लोगों को इंटरव्यू वाला कर दिया जाए। इनकी अलग समस्या अगर प्रतीत होता है, पता नहीं कानून के भाग्य विधाता हैं या सचिवालय में उनकी पकड़ ज़्यादा हो या शिक्षा विभाग में ज़्यादा हो। उन लोगों को मैंने देखा जो चेहरा पर है, क्या इंकित हो रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अगर 10 वर्ष की मांग रखा जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार मान लेगी। अब आपको पता है कि 20 अगस्त तक अभी TRE-4 की एडवर्टाइजमेंट होने वाली है। एडवर्टाइजमेंट 15 अगस्त का कुछ इसमें घोषणा भी हो सकता है। साथ ही संख्या कितनी है, अभी रिक्तियां पर संख्या का कैलकुलेशन बाकी है, लेकिन TRE-4 में लोग अंदाज करता है कि 60,000 से अधिक एडवर्टाइजमेंट की आएगी और इसकी और बाकी जो रिमाइंडर है TRE-5 में भी जा सकता है। उसका मुख्य कारण है कि स्टेट की परीक्षा अभी नहीं हुई इसलिए, लेकिन निश्चित तौर पर अगस्त में एडवर्टाइजमेंट आ ही जाएगा। चूँकि आपको विधानसभा असेंबली इलेक्शन है और उसमें चुनाव की अधिसूचना शुरू होगी। अब रिक्तियाँ आएगी, रोस्टर क्लियरेंस होगा, रोस्टर क्लियरेंस के बाद में चुनाव आयोग को जाएगी, BPSC आयोग को जाएगी शिक्षक बहाली के लिए अधिसूचना। यही कार्य है। इससे पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो विज्ञापन जब आएगा तो उसी में एज की बात है। अब एक तरफ अभ्यर्थी को यह समझना चाहिए कि डोमेसाइल लागू हो गया और कैबिनेट की मोहर लगी है, समय कम है। हम लोगों ने कह रहा था कि कंटिन्यूअस आंदोलन की बात हो, क्या झाजी, लगातार यह बात मैं कह रहा था कि लगातार आज आए हैं, आज से ही आंदोलन की शुरुआत कर दीजिए। 1000, 2000, 5000 आदमी आना शुरुआत कर देगा, लेकिन 2 बरस का दे दीजिए, 5 बरस का दे दीजिए, 10 बरस का दे दीजिए। इस टाइम पीरियड के बाउंडेशन में ही मामला इतना उलझ गया कि कमजोर पड़ गया और आंदोलन की नींव नहीं पड़ सकी। वास्तविकता यही है। अब आप लोगों का क्या राय है? सभी लोग का इस बात को कहते थे कि संख्या हमारी 50,000 पार है, तो 50,000 पार है, 50,000 पटना में कब दिखाई देगा?
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आंदोलन कौन करवाएगा? अब यह लग रहा था कि हम इंटरव्यू देंगे, 10 साल की मांग कर लेंगे, हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। यही बात हंसी आती है। अब एक शायर है कि तुझे देखकर मुंह पर आती है रौनक, तो समझती हो बीमार का हाल अच्छा है। हमारा एक बात इसलिए चिंता सता रहा था कि अभ्यर्थी फूट है, अभ्यर्थी संगठित नहीं हो रहा है, मुद्दा में भिन्नता आ रही है, इसलिए आगे का हो सकता है कि TRE-4 में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए 0 सन्नाटा साबित हो, मौका नहीं भी मिलेगा। इस बात को भी आप लोग समझ जाइए। अब आगे न्यायालय की प्रक्रिया तो है ही, न्यायालय में हमारे साथ 100 पिटिशनर है, 3 शिफ्ट में केस है और उसमें सभी कॉमन मिनिमम है। मैंने ना कभी मतभिन्नता रखा, हमारी शुरू से टेंडेंसी रहा है कि सभी को एक साथ लेकर के चलेंगे, चाहे अपना पराया बनता रहे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, उद्देश्य एक रहना चाहिए। चाहे BEd वाले अभ्यर्थी हो, NIOS वाले अभ्यर्थी हो, रेगुलर DLED वाले अभ्यर्थी हो, अतिथि शिक्षक हो, उम्र की समस्या जहाँ भी रहता है, त्रिपुरारी या पहले आवाज उठाने के लिए बुलंद रहता है। तो परिणामतः जब हुआ, पहले तो हम चाहे कि इस विस्कस को दूर करें और वहाँ पर देखे कि जब बात नहीं बन रही है तो मैंने बीच का रास्ता निकाला कि ठीक है, एक अलग से इनका इंटरव्यू ले लिया जाए, हम लोगों का अलग से इंटरव्यू होना। संख्या ज़्यादा था उधर, तो इंटरव्यू हुआ, हम लोग अलग इंटरव्यू दिए। लेकिन आंदोलन कब हो क्या हो, इस पर शुरुआती तौर पर तो एकता बन रही थी, उद्देश्य बन रहा था लेकिन बाद में इस पर एकता नहीं हो पाया। तो आपकी क्या राय है? इस चैनल के माध्यम से कमेंट से बोलेंगे और वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि आपकी ताकत तभी मजबूत हो सकती है जब आपका यूनिवर्सल डिमांड होगा तब। अब वहाँ पर हमको जो लगा कि जितने 2 साल, 5 साल, 10 साल वाले जो जितना से छूट रहे थे, वह इसके लिए मांग कर रहे थे। तो हमको ये लगा कि अभ्यर्थी को अभी या तो आत्ममंथन करना चाहिए, या एज रिलैक्सेशन किस बेस पर मिलता है, इस बात की अल्पज्ञता है, जिसके कारण मांग को यूनिवर्सल बनाने में अवरोधक हैं। न्यूज़ 18 से हम लोग 4 बजे के करीब में साथी सब वापस गए। अब उन लोगों को लग रहा था कि मैं अपनी मांग को अलग कर लिए तो हो सकता है आज ही कल में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, है ना? हाँ, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। आज जिनका अधिकतम 10 वर्ष से अधिक है उनको तो ज्वाइनिंग लेटर ना मिलेगा। हम कहे ठीक है भैया, तुम लोग नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मांग से अगर ऐसा हो, लग तो रहा था वहाँ पर। अब इस संदर्भ में स्वविवेक से फैसला लीजिए कि एक साथ चलना है या अलग चलना है। मैं अभी भी कहता हूँ कि अधिकतम उम्र की सीमा समाप्त, मैंने बार बार समझाया कि आप स्टेट अभ्यर्थी हैं, आप बताइए 10 साल 37 वर्ष पर है तो सामान्य प्रशासनिक एज तय किया है। 10 वर्ष से आपको पहले 2023 में एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया और इस तरह से आपकी उम्र 47 वर्ष में परीक्षा दिए। बहुत सारे साथी हैं जिसका 1 अटेम्प्ट में नौकरी नहीं मिली, तो क्या वे लोग अब परीक्षा नहीं दे पाएंगे? इसका आवाज़ कौन उठाएगा? त्रिपुरारी झा आज की आवाज़ शिक्षक की समस्या, अभ्यर्थी की समस्या का हौसला बुलंद करता है और यह कहना चाहता है कि मैं हमेशा जनमानस की भावनाओं को देखते हुए, अभ्यर्थी की समस्याओं को देखते हुए, हौसला बुलंद करते हुए यूनिवर्सल डिमांड का पक्षधर रहा हूँ और उसी बिंदु पर हम कायम हैं
कि अधिकतम उम्र की बाउंडेशन सीमा समाप्त किया जाए। और मैं इस चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार की असेंबली, विधानसभा की असेंबली आने वाले हैं, चाहे महागठबंधन का विधायक हो, चाहे एनडीए का विधायक हो। क्या झाजी, यह बात मैंने वहां कहा था कि देखिए उसका विधायक का प्रतिनिधि उम्मीदवार का 60 वर्ष उम्र हो तो तुमको कह दो उसका तुम्हारा बेड़ा पार है, कोई जरूरत नहीं है, तुमको पार्टी से टिकट दिया है, हम लोग वोट नहीं। जब हम लोगों की उम्र सीमा समाप्त होगी, परीक्षा देने का मौका मिलेगा, तभी इस बात के लिए होगा। इन्हीं बिंदु के साथ कल की जो ताज़ा खबर था हम आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किए गए हैं। धन्यवाद।